घोड़े दो तरह के होते हैं, एक शादी वाले घोड़े जिस पर दूल्हा बैठकर बारात लेकर जाता है, और दूसरे रेस वाले घोड़े। कांग्रेस पार्टी इस बार रेस वाले घोड़ों पर दांव लगाने जा रही है। ये बात कृष्णा अल्लावरू ने कहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी पर हमारी चर्चा लगातार जारी है। कारण है कि बिहार में दो ही चीज चर्चे का विषय बना हुआ है। पहला, नीतीश कुमार का स्वास्थ्य, और दूसरा, कांग्रेस की अति सक्रियता। कांग्रेस पार्टी जिस तरह सक्रिय हुई है, हर व्यक्ति की नजर कांग्रेस पार्टी पर है, हर बिहारी की। राहुल गांधी 2 बार और बिहार आने वाले हैं। जी हाँ, बेरोजगारी हटाओ, पलायन हटाओ यात्रा जो शुरू कर रहे हैं, जिसे पदयात्रा का नाम दिया गया है कन्हैया कुमार की तरफ से, उस यात्रा जो 24 दिनों का यात्रा है उसमें राहुल गांधी 2 बार पटना आएंगे। हालांकि देखिए, साल की शुरुआत में ही 2 बार राहुल गांधी पटना आ चुके हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस की अति सक्रियता जो है, ओवर एक्टिवनेस, वो चर्चा का विषय बन गया है। अब जो सबसे पहला लाइन मैंने कहा कि 2 तरह के घोड़े, वो किसके विषय में बात हो रही है? देखिए, जिन दो तरह के घोड़े की बात हो रही है, मतलब कांग्रेस पार्टी इस बार कोई भी वैसा प्रत्याशी को टिकट नहीं देने जा रही है जो कमजोर है। जैसे 2020 के अगर हम चुनाव को याद करें तो 70 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने कई ऐसे प्रत्याशियों को लड़ा दिया था। अब किसके इशारे पर लड़ाया था, किसके कहने पर लड़ाया था, ये नहीं पता, लेकिन कुछ बहुत कमजोर प्रत्याशियों को लड़ाया गया था। तो देखिए, हर एक विधानसभा से वैसे प्रत्याशी जो कांग्रेस पार्टी में तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की, उनका पूरा पोर्टफोलियो, उनकी पूरी रिपोर्ट कृष्णा अल्लावरू ने मांगा है। 14 फरवरी 2025 को जब से बिहार के वो प्रभारी बने हैं कृष्णा अल्लावरू, वो लगभग बिहार में ही समय दे रहे हैं। हालांकि दक्षिण भारत के हैं, राहुल गांधी के बहुत करीबी, सबसे प्रिय लोगों में से एक है, लेकिन बिहार में उनका बहुत इंटरेस्ट। और देखिए दोस्तों, जो एक चीज मुझे समझ में आया, एक आध बार की मुलाकात है कृष्णा अल्लावरू से, पर्सनली तो नहीं लेकिन कई लोगों के साथ मुलाकात है, कृष्णा अल्लावरू को बिहार की समझ हो ना हो, उनका डेटा बहुत मजबूत है, डेटा उनका बहुत मजबूत है। और बिहार के सभी जिला प्रखंड पे जो वो स्टडी कर रहे हैं, तो टिकट वैसे ही लोगों को देना है जो जीत के प्रबल दावेदार हो। मतलब अगर आप भी किसी विधानसभा से तैयारी कर रहे हो, मैं ये बता दूं, तो जब तक आपकी रिपोर्ट वहां के मुखिया से लेकर प्रशासन तक आपका रिपोर्ट नहीं देगा, तब तक आप टिकट के लिए उम्मीद मत लगाइएगा। मतलब इस बार वो सिस्टम नहीं है कि जाइए और टिकट ले लीजिए कांग्रेस पार्टी से, लालू जी फोन कर दिया, कोई फोन कर दिया तो टिकट, वो सिस्टम इधर कांग्रेस पार्टी में लागू नहीं होने जा रहा है, पहले होता था। देखिए, एक बात आप जान लीजिए, इस बार कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए दोस्तों, कल हमने खबर किया था, हालांकि उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आपका मिल रहा है, कि मुसलमान फेस को डिक्लेयर कर सकती है कांग्रेस पार्टी एज अ सीएम कैंडिडेट। कल दोस्तों मैं पप्पू यादव का एक इंटरव्यू देख रहा था, जिसमें एक सवाल उनसे किया गया कि साहब ये बताइए, पप्पू जी ये बताइए कि अगर कांग्रेस के विधायक तेजस्वी यादव को सीएम फेस नहीं मान रहे हैं, आपका इस पर क्या कहना है? तो पप्पू यादव ने यही कहा कि जब कांग्रेस के विधायक तेजस्वी को सीएम फेस नहीं मान रहे हैं तो मैं भी नहीं मानूंगा। मतलब साफ है, बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस पार्टी तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए तैयार नहीं है, और इसका संकेत समझिए कि कांग्रेस पार्टी महागठबंधन से अलग होने की पूरी तैयारी कर रही है। देखिए, अभी ट्रायल पीरियड चल रहा है, मैंने कहा ना कि अभी ट्रायल पीरियड चल रहा है। अभी कृष्णा अल्लावरू, कन्हैया, पप्पू यादव सरी के जो नेता हैं, इनके ऊपर दाव खेल रही है कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी इनके ऊपर दाव खेल कर देख रहे हैं। सफलता का क्या स्तर हो सकता है? क्या अकेले लड़कर भी कांग्रेस पार्टी 25 सीटें जीत सकती हैं, 30 सीटें जीत सकती हैं, एक फोर्स बन सकती है बिहार में? अगर उस परिस्थिति में कांग्रेस खुद को समझने लगे कि चलिए हम ज्यादा नहीं जीतेंगे, 20 सीट ही अगर हम अकेले लड़कर जीत सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। हालांकि उसमें गठबंधन बनेगा, थर्ड फ्रंट जब बनेगा तो उसमें कई मुस्लिम पार्टियां भी शामिल होंगी, दलित पार्टियां भी शामिल होंगी, हो सकता है वाम दल भी शामिल हो जाए, एआईएमआईएम शामिल हो जाए, बसपा, आजाद समाज पार्टी, हो सकता है सहनी जी का तो चांस कम है क्योंकि एनडीए से उनकी बातचीत चल रही है। लेकिन एक ऐसा फोर्स तैयार करना है, एक ऐसी ताकत तैयार करना है बिहार में तीसरे मोर्चे के रूप में, जो कांग्रेस को बिना राजद के 20 से 25 सीटों पर चुनाव जितवा दे, भले ही वो सीट सीमांचल की हो। तो कांग्रेस पार्टी का जो रिवाइवल होगा, कांग्रेस पार्टी का जो पुनर्जागरण का दौर शुरू हुआ है, इसमें था लिया जा रहा है कि आखिरकार जो ये चेहरे हैं जिन पर दाव लगाया जा रहा है, वो ब्राह्मण और भूमियार वोट के लिए कन्हैया पर दाव लगाया जा रहा है। आप एक बार नोटिस कर रहे होंगे दोस्तों, कन्हैया कुमार इधर पटना जरूर आए हैं, कल से उनकी यात्रा शुरू होने जा रही है चंपारण से, गांधी जी का जो आश्रम था वहीं से यात्रा शुरू होगी। लेकिन कन्हैया इस बार बड़ा कम बोले हैं, मतलब जो उनकी वाकपटुता है,
जिस तर्कसलता से बात करते हैं उस लेवल पर उन्होंने बात नहीं किया। तेजस्वी के बात पर वो बसते हुए दिखे हैं। और देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव तो असहज होते हैं कन्हैया कुमार से, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। कई बार हमने देखा है, देखिए जब बेगूसराय से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे कन्हैया, तो उनके सामने तनवीर हसन को तेजस्वी ने उतार दिया। लेकिन उसमें महागठबंधन में थी कांग्रेस और राजद, 7 चुनाव लड़ रही थी, तब ये स्थिति बनी। इसके अलावा 2021 में जब बापू सभागार में कार्यक्रम था प्रजापति समाज का, उसमें कन्हैया पहुंचे तो तेजस्वी नहीं पहुंचे। इस्माइल मंसूरी उसमें मंत्री थे, हमने सवाल भी किया था उनसे, वो तेजस्वी जी नहीं आए तो टाल मटोल करके उसको टाल दिया गया था। लेकिन दोस्तों, तेजस्वी प्रसाद यादव बड़ा असहज हो जाता है कन्हैया को लेकर, क्योंकि कन्हैया कुमार का कोई बैकग्राउंड भले नहीं है, लेकिन उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है और हर जाति समुदाय में है। भूमिहार तो उनको पसंद करते ही है, लेकिन भूमिहारों से ज्यादा उन्हें मुसलमान पसंद करते हैं, उन्हें दलित पसंद करते हैं, क्योंकि लेफ्ट कैडर का भी एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ जुड़ा रहा है। अब कांग्रेस पार्टी में है तो एक समाजवादी का भी जो धारा है वो भी उनके साथ जुड़ गया है, और बातें वो बड़े तर्क पर कसते हैं, न्यायोचित बात करते हैं। तो एक पूरा समीकरण जो है वो कन्हैया के साथ जुड़ता है, और उस पर कृष्णा अल्लावरू की जो तिकड़ी बनती है। और देखिए, पप्पू यादव भी बड़े एक्टिव है। पप्पू यादव भी तेजस्वी प्रसाद यादव को पसंद नहीं करते हैं। कई बार उनके भाषण से, उनके बयानों से ये बात सामने आ चुका है। आखिरकार भाई, जब सीएम फेस ही बनाना है तो पप्पू यादव भी रेस में है। जब कई सीएम चेहरे हैं बिहार में, चिराग है, मतलब तेजस्वी के इतर चिराग है, प्रशांत किशोर है, मुकेश सहनी भी कभी कभी मान लेते हैं, संतोष सुमन की भी चर्चा कभी कभी हो जाती है, तो पप्पू यादव क्यों नहीं? पप्पू यादव ने भी अपनी ताकत दिखाई लोकसभा चुनाव में। 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें निर्दलीय वो जीते थे पूर्णिया से। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों देखिए, इस बार कांग्रेस पार्टी से जो टिकट मिलेगा, ये आप नोट कर लीजिए, बहुत ही चुनिंदा प्रत्याशियों को टिकट मिलेगा। मतलब जो सबसे दमदार प्रत्याशी होंगे क्षेत्र के, उनको ही वहां से टिकट मिलेगा। कई सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, कितनी सीटों पर लड़ेगी, कहां लड़ेगी, ये भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतनी बातें तो समझ में आने लगी हैं कि वो तेजस्वी को सीएम फेस नहीं मानते हैं। और इसीलिए दोस्तों, कल मैंने स्टोरी किया कि इस बार हो सकता है, संभावना है, चर्चा हो रही है कांग्रेस के अंदर कि मुसलमान को सीएम फेस और ब्राह्मण और दलित को डिप्टी सीएम फेस। ये अगर दाव खेल जाती है कांग्रेस पार्टी, समझिए कि एक बहुत बड़ा बदलाव बिहार की राजनीति में देखने को मिल सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस पार्टी सरकार बना लेगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी हार जाएगी, लेकिन ये तय है कि कांग्रेस पार्टी शून्य पर इस बार आउट बिहार में नहीं होने वाली है। और देखिए, राहुल गांधी का जो 2 दौरा होगा, आपको याद होगा अखिलेश प्रसाद सिंह का वो बयान, जिसमें जब दूसरी बार राहुल गांधी जनवरी के महीने में पटना आए थे, तो अखिलेश सिंह ने कहा था कि अगर इसी तरीके से राहुल गांधी बार बार आते रहे पटना, तो 90 के दौर के पहले, मतलब 1990 के पहले जो कांग्रेस की स्थिति थी बिहार में, हम वापस उसी स्थिति में चले जाएंगे। क्योंकि राहुल गांधी के आने से कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ता है, राहुल गांधी के आने से एक फीडबैक मिलता है कि भाई राहुल गांधी बिहार को भी लेकर गंभीर है और अपनी पार्टी को लेकर बहुत काम कर रहे हैं विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से। तो अभी 2 दौरा होगा अगले 24 से 25 दिनों के अंदर, मतलब 1 महीने के अंदर में 2 बार और राहुल गांधी जो है वो बिहार आने वाले हैं। तो पहला 2 दौरा जो हुआ वो दलितों के लिए था। इस बार जो यात्रा निकाल रहे हैं, चाहे वो पलायन का नाम दिया जाए, बेरोजगारी का नाम दिया जाए, युवाओं के लिए, जो युवा तबका है, जो यूथ वोटर है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो 18 से 35 साल के लोग हैं बिहार में, जिनकी सर्वाधिक संख्या है, उनको लुभाने के लिए राहुल गांधी जो है वो पटना आ रहे हैं। पटना नहीं, मतलब बिहार आ रहे हैं। और इस पूरी यात्रा का नेतृत्व करते हुए दिखेंगे कन्हैया कुमार, क्योंकि कन्हैया खुद यूथ है और पहले भी छात्रों के लिए वो कई लड़ाई लड़ चुके हैं। जेएनयू से लेकर कई जगहों पर उनकी लड़ाई जो है वो दिखी है। तो इस बार बिहार में बेरोजगारी पर लड़ाई है, पलायन पर लड़ाई है। और कन्हैया ने कहा भी था कि इस तरह की यात्रा होते रहनी चाहिए, ये यात्रा युवाओं को मजबूती देता है। बीपीएससी का आंदोलन में उन्होंने उठाया था। तो युवाओं को जोड़ने का एक सतत प्रयास जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है। अब कितना सफल होगी, कितना असफल होगी, ये तो 2025 का विधानसभा चुनाव परिणाम बताएगा। लेकिन इतना तय है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी की अति सक्रियता कई राजनीतिक पार्टियों के पेट में दर्द जरूर दे रही है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।